हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी 2024 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। एनटीए पर बड़ी कार्यवाही, काउंसलिंग अब होगी या नहीं होगी, काउंसलिंग को लेकर क्या बातें हो रही है। गाइस, नीट यूजी 2024 जो कि 1563 कैंडिडेट्स का एग्जाम होने के बाद क्या काउंसलिंग स्टार्ट होगी या उसके अंदर अब कुछ चेंज होने वाले हैं। नीट यूजी एग्जाम पर अब जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री ने भी बड़ी गड़बड़ी मान ली है। तो अब आगे का जो फैसला है, क्या वो चेंज होने वाला है, नहीं होने वाला, क्या जो है शिक्षा मंत्री ने बोला है। एनटीए पर क्या बड़ी कार्यवाही हो रही है। क्या नीट यूजी 2024 ऐसा पॉसिबल है कि ऑल ओवर इंडिया दोबारा से कंडक्ट करवाया जाए। तो एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा। तो देखिए, आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी 2024 से रिलेटेड की हर टाइप के इन्फॉर्मेशन सबसे पहले अवेलेबल की जा सके। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो देखिए गाइस, ब्रेकिंग न्यूज़, नीट यूजी एग्जाम गुड न्यूज़। नीट यूजी एग्जाम पर अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी गड़बड़ी मान ली। एनटीए पर अब बड़ी कार्यवाही। तो गाइस देख लेते हैं, नीट यूजी की परीक्षा को लेकर देश भर में छात्रों का आंदोलन जारी है और विपक्ष की जोरदार आलोचना के बाद आखिर 4 दिन बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री के माध्यम से काफ़ी बड़ा बयान आ चुका है। और नीट यूजी 2024 में जो गड़बड़ियाँ हुई है, इसको लेकर एनटीए पर बड़ी कार्यवाही की भी बात कही गई है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यह सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इनके माध्यम से यह काफ़ी बड़ा बयान और पहली बार यहाँ पर ऐसा बयान दिया गया है जिससे युवा में खुशी की लहर है। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला इतना तेजी से तुल पकड़ लिया है कि पूरे भारत में यह नीट यूजी पेपर लीक का मामला और इस एग्जाम में गड़बड़ी का मामला ट्रेंड कर रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यह माना गया कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा में कुछ स्थानों पर काफ़ी भारी मात्रा में गड़बड़ियाँ हुई है। उनकी तरफ से बताया गया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सब अभी सुधार की ज़रूरत है। और उनकी तरफ से बताया गया, अगर धांधली में एनटीए का कोई भी अधिकारी लिप्त पाया गया तो उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अब आप लोगों के लिए क्या न्यूज़ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा नीट यूजी में धांधली और पेपर लीक आरोपों को पूरी तरह से झुठलाया गया था और एनटीए को पारदर्शिता के साथ एग्जाम कराया जाना बता रहे थे। लेकिन 4 दिन बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से आखिर इस बात की गड़बड़ी को मान लिया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि हम मानते हैं कई जगह इस परीक्षा में गड़बड़ियां हुई है। धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से रविवार को यह कहा गया कि नीट यूजी 2024 में 2 प्रकार के मुद्दे सामने देखने को मिले थे। पहले 6 केंद्र परीक्षा में अभ्यर्थी को कम समय मिलने पर उन्हें कृपांक दिया गया था, मतलब ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 1563 अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा करने का आदेश दिया गया। जो अभ्यर्थी परीक्षा नहीं देना चाहते उनके मार्कशीट से कृपांक हटा दिया जाएगा और उनकी दोबारा मेरिट लिस्ट जारी होगी। दूसरा, कुछ स्थानों पर जो गड़बड़ी लग रही है, इस पूरे मामले की अभी वर्तमान में जांच चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से बताया गया कि हम छात्रों को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार ने इसे गंभीरता से ले लिया है। आप सभी मसलों पर निर्णायक स्थिति पर बहुत जल्द पहुँचेंगे। यानी इस बार नीट यूजी की परीक्षा पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी यह परीक्षा भी रद्द की जा सकती है। गड़बड़ी की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को बताई जाएगी, ऐसा केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि अदालत का जो भी आदेश होगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। 8 जुलाई को पूरे मामले की सुनवाई होने जा रही है और उनकी तरफ से यह भी बताया गया कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कठोरता कार्यवाही की जाएगी। और धांधली को लेकर देश भर में जिस तरह से छात्रों का प्रदर्शन जारी है, इसको लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का यह अब तक का सबसे बड़ा बयान है। वहीं पर नीट यूजी में परीक्षा माफियों को लगातार खोजा जा रहा है और उन पर कार्यवाही की जा रही है। ठीक है, तो नीट यूजी का एग्जाम 5 मई को हुआ था। 24 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। 14 जून को रिजल्ट अनाउंस हुआ, जारी ना होकर 14 जून को होना था, लेकिन 4 जून को घोषित किया गया और उसी दिन आम चुनाव के नतीजे भी आए। ऐसे में आरोप है कि पेपर बिहार में लीक हुआ और देश भर में परीक्षा में अनियमितता हुई है, जिस वजह से इस परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए और इस परीक्षा को पुनः आयोजित करवाया जाना चाहिए। और वहीं पर टेस्टिंग एजेंसी का विरोध भी किया जा रहा है। तो गैस, मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था 1563 कैंडिडेट्स का, वो तो एग्जाम होगा ही होगा। साथ में ऑल ओवर इंडिया भी आपका कुछ भी किसी भी टाइम जो है हो सकता है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बोल दिया है। तो ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। कुछ स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है तो कुछ के लिए बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स बन रहे हैं ऑब्वियसली उनके लिए बैड न्यूज़ है। तो गैस,
फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, आपकी जो भी राय हो आप कमेंट कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।